अस्सलाम वालेकुम। आज हम MS वर्ड के बारे में सीखेंगे। चाहे आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो या प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हो, आपका काम कैसा दिखता है ये उतना ही अहम है जितना कि जो उसमें लिखा है। इस वीडियो में हम MS वर्ड में प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग एक्सप्लोर करेंगे ताकि हम पॉलिश्ड और इम्प्रेसिव डॉक्यूमेंट्स बना सकें। MS वर्ड को सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आएंगे। सर्च बार में जैसे ही हम वर्ड लिखेंगे, MS वर्ड का आइकन पॉपअप होना शुरू हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। अब हम इस पे क्लिक करेंगे और हमारे पास MS वर्ड की विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे ही ओपन होगी, हमने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है। हमारे पास MS वर्ड पूरा शो हो रहा है। इसी तरह की पिक्चर आपकी किताब में भी मौजूद है। इसमें डिफरेंट टैब्स होती हैं जिससे आप डिफरेंट तरह के काम कर सकते हैं, लेकिन हमने सबसे पहले देखना है कि वर्ड में हम कैसे टाइप कर सकते हैं। आपका कर्सर पूरी स्क्रीन में जहाँ भी मौजूद होगा, वहाँ से आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ पर हमारा कर्सर मौजूद है वहाँ पे हम टेक्स्ट को टाइप करना शुरू करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट मौजूद है। अब ये एक सादा सा टेक्स्ट डला हुआ है, इसको हमने फॉर्मेट करना है कि हम फॉर्मेट कैसे करते हैं। आइए हम कुछ टैब्स को पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं। होम टैब के ऊपर हमारे पास फ़ॉन्ट का एक ग्रुप मौजूद है जिसके थ्रू हम बहुत सारे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देन कम्स द पैराग्राफ टैब जिसमें हम स्पेसेस को, लाइन इंडेंट को, सेंटर अलाइन को, बुलेट्स, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। देन कम्स द स्टाइल ग्रुप जिससे हम हेडिंग्स डाल सकते हैं या डिफरेंट फॉन्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देन कम्स द एडिटिंग जिसमें फाइंड, रिप्लेस और इस तरह के फीचर्स मौजूद है। इसी तरह MS वर्ड में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं एक अच्छा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। अब हमने इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए आई वॉन्ट यू कि इसमें से देखें कि कौन सा अप्रोप्रिएट टैब होगा जो कि इस्तेमाल होता है। जस्ट टिंकर इट, यू विल डेफिनेटली फाइंड इट राइट हियर। यहाँ पे हमने जाके इसका फॉन्ट चेंज करना है। जिस भी टेक्स्ट को हमने फॉन्ट को चेंज करना है, हमें उसकी सिलेक्शन करनी है ताकि हम उसके ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकें। नाउ अब मैं इसकी हेडिंग को चेंज करना चाह रहा हूँ 14 पॉइंट पे। तो हम जब इसको 14 करते हैं तो आपने देखा टेक्स्ट का साइज चेंज हो रहा है। अब हमने नीचे वाले टेक्स्ट को रेगुलर टेक्स्ट करना है विच इज 12। अब हम चाह रहे हैं कि हम इसको बोल्ड करें। द हेडिंग शुड बी बोल्ड, सो वी कैन अगेन नेविगेट थ्रू फॉन्ट ग्रुप फ्रॉम होम टैब एंड हम इसको बोल्ड कर दें। हम इसके साथ साथ शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल के लिए इट्स वेरी सिंपल की Ctrl+B। Ctrl+B प्रेस करते ही आपको फ़ॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। नाउ ये तो तरीका है कि आप हर एक चीज़ को, हर एक एलिमेंट को या टेक्स्ट को एक एक करके बोल्ड करें, स्टाइल चेंज करें, साइज चेंज करें। देयर इज एन अदर हेल्पफुल टूल इन MS वर्ड विच इज स्टाइल्स। अब अगर हम हेडिंग्स में जाएं, हेडिंग्स में जाके देयर इज हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2। अगर हम हेडिंग में जाके, स्टाइल्स में जाके हेडिंग 1 पे क्लिक करें तो इसकी हेडिंग कुछ इस तरह से बन जाएगी। और रेगुलर टेक्स्ट को जाके अगर हम हेडिंग 2 सिलेक्ट करें तो इसकी फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब हम या तो स्टाइल्स से हेल्प ले सकते हैं या फिर हम रेगुलर फॉन्ट ग्रुप से जाके अपने पसंद की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी हम फॉर्मेटिंग कर रहे हो
अगर हम स्टाइल्स की हेल्प लेंगे तो ये हमारा कंटेंट पेज ऑलरेडी रेडी कर देगा हमारे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी टेक्स्ट है उसको वो कंटेंट पेज में तब्दील कर देगा, जिससे आप इजीली उसको रीड भी कर सकते हैं, उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। अब हम पैराग्राफ ग्रुप के ऊपर जाके कुछ और टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से हमने हेडिंग को सेंटर अलाइन करना है, तो पैराग्राफ वाला ग्रुप इज द वन where you can find the center align group. Now, I want you कि आप थोड़ा सा टिंकर करें इस पूरी environment के ऊपर, इस पूरे MS Word document के ऊपर और देखें कि कैसे आप center align कर सकते हैं. So I have already given you the hint कि आप paragraph group के अंदर जाके इसको कर सकते हैं. Now, you need to find that out. Exactly, here comes the center align. आपने एक और मज़े की चीज़ नोट की, अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी मिल रही, अगर आप उसके ऊपर माउस कर्सर लेके जाएंगे तो वो आपको हर टैब का नाम बता देगा और नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है जिसमें आपको पता चलेगा कि वो काम क्या करता है ना इंटरेस्टिंग। आप जब इसको एक्सप्लोर करने बैठेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। नाउ वी सेंटर अलाइन इट एंड देन विल सी व्हाट हैपन। सी, हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ था, सेंटर लाइन पे क्लिक किया तो सेंटर हो गया। नाउ एक डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग के लिए हमने देखना होता है कि उसमें स्पेसेस भी मौजूद हों, एक्यूरेट स्पेसेस मौजूद हों। अब स्पेसेस डालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एंड आई वांट यू कि थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करें और देखें कि हम स्पेसेस किस तरह से ऐड कर सकते हैं। आपको ये आइकन नज़र आ रहा है पैराग्राफ ग्रुप के अंदर, इसके अंदर ये आपको बता रहा है कि दिस पर्टिकुलर icon helps you line and paragraph spacing. अब हम लाइन स्पेसिंग के थ्रू इसकी लाइन स्पेसेस बढ़ा सकते हैं। देखिए जैसे जैसे मैं कर्सर को उसके ऊपर लेके जा रहा हूं, इट्स एक्सपेंडिंग। सी, दैट्स हाउ यू कैन ऐड स्पेसेस इन इट। नाउ आई वांट यू टू ऐड हेडर एंड फूटर इन दिस डॉक्यूमेंट। हेडर इटसेल्फ उसके नाम से ही पता चल रहा है कि हेडर हमेशा टॉप पे आएगा, फूटर हमेशा बॉटम ऑफ द पेज आता है। अब हेडर एंड फूटर हम क्यों यूज़ करते हैं, मे बी आपके पेजेस 10 से 12 हैं या एक से ज़्यादा हैं, तो आपको उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई लोगो लगाना है। फॉर एग्जांपल, हेडर लगाने के लिए आप इंसर्ट टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं, वे यू कैन फाइंड हेडर एंड फूटर, और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कम हियर ऑन टॉप ऑफ इट, डबल क्लिक ऑन इट, तो हेडर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इजीली हेडर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है या पिक्चर लगानी है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लेट्स से द डॉक्यूमेंट नेम इज माय असाइनमेंट। जैसे ही हम ये ऐड करेंगे दैट्स आवर हेडर, और ये हमें हर पेज पे एडिटेड होता नजर आ रहा है। इसी तरह हम फूटर लगाएंगे। जब भी हमने फूटर लगाना है, फूटर पे क्लिक करेंगे एंड देन वी कैन ऐड पेज नंबर फ्रॉम हियर। सिंस इट्स इन द बॉटम, तो हमने जाके बॉटम पे पेज नंबर लगा देना है। एनी काइंड ऑफ फॉर्मेट यू वुड लाइक टू ऐड इन योर डॉक्यूमेंट यू कैन डू। सी, दैट्स हाउ यू कैन ऐड पेज नंबर्स। नाउ आपका हेडर भी लग गया और आपका फूटर भी लग गया। इस वीडियो में हमने MS वर्ड में प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग को कवर किया। ये स्किल्स आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑर्डिनरी से आउटस्टैंडिंग लेवल तक ले जाती है। याद रखें, अच्छी फॉर्मेटिंग ना सिर्फ आपके काम को बेहतर दिखाती है, बल्कि ये आपके आइडियाज़ को ऑडियंस के लिए मज़ीद क्लियर और परसुएसिव बनाती है। उम्मीद है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।